नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने मॉनसून सत्र से पहले विपक्ष को दे दी बड़ी नसीहत। कहा, दल हित में मत मिले ना मिले, देश हित में मन जरूर मिले। हंगामे के साथ शुरू हुआ संसद का मॉनसून सेशन। ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष ने की जोरदार नारेबाजी। राहुल गांधी ने कहा, मुझे बोलने नहीं दिया गया। बिहार चुनाव से पहले विधानसभा का अंतिम सत्र। एसआईआर और कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष का जमकर हंगामा। काला कपड़ा पहनकर एसआईआर का विपक्ष ने किया कड़ा विरोध। शशि थरूर कांग्रेस से लगभग आउट। मुरलीधरन ने किया बड़ा ऐलान। कहा, थरूर राष्ट्रीय सुरक्षा पर बदले रुख, वरना पार्टी कार्यक्रमों में नहीं होगा बुलावा। बांग्लादेश एयरफोर्स का F-7 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हुआ क्रैश। कॉलेज की बिल्डिंग पर गिरा विमान। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। विमान निकला मेड इन चाइना। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात संसद के मॉनसून सत्र की। संसद के मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत हो गई है, जो कि 21 अगस्त तक यानी कि 32 दिनों तक चलेगा। कुल 32 दिनों में 18 बैठकें, 15 से ज्यादा बिल पेश होने की खबर है। आज सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने संसद परिसर से देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि यह सत्र विजय का उत्सव है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना का सामर्थ्य देखा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 22 मिनट के अंदर आतंकवादियों के आकाओं के घरों को जमींदोज कर दिया गया। मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति के इस नए रूप की ओर दुनिया बहुत आकर्षित हुई है। साथ ही पीएम ने विपक्ष को इशारों ही इशारों में संसद को सुचारू ढंग से चलाने का आग्रह भी कर डाला और कहा कि दल हित में मत भले ही ना मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिलना चाहिए। सर, आज से मॉनसून सेशन की शुरुआत हो गई है। सरकार का रुख क्या नजर आ रहा है? देखिए, सरकार का रुख प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही क्लियर कर दिया कि ये जो मानसून सत्र है ये दरअसल एक विजय उत्सव की तरह है। 3-4 चीजें उन्होंने बताई। एक, किस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को शिकस्त दिया, किस तरीके से वर्ल्ड बैंक और तमाम इंटरनेशनल एजेंसियां बता रही हैं कि 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर किया। साथ ही साथ ये भी प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि जो तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं कि किस तरीके से पूरी दुनिया में ऑन रियल टाइम्स नंबर ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन जो हिंदुस्तान में हो रहा है वो पूरी दुनिया में जितना हो रहा है उससे ज़्यादा है। तो ये सारे अचीवमेंट्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी ये चाह रहे हैं कि आप सवाल तो उठाएं, लेकिन उनके बोलने का मकसद ये था कि इस संसद से, इस सत्र से एक मैसेज पूरी दुनिया को जानी चाहिए कि जब नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, आतंकवाद का मसला है, नक्सलवाद का मसला है, टेररिज्म का मसला है, पाकिस्तान का मसला है, इस पे पूरा हिंदुस्तान एकजुट है। और सबसे बड़ी चीज कि उन्होंने आज विपक्ष का नाम तक नहीं लिया, विपक्ष के ऊपर कोई कटाक्ष तक नहीं किया। ये बताता है कि सरकार कितनी कॉन्फिडेंट है और विपक्ष के किसी भी हमले को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। जी, तो पीएम मोदी ने इशारों ही इशारों में विपक्ष को नसीहत तो दे डाली, पर विपक्ष अपनी हरकतों से कहां बाज आने वाला। संसद का मॉनसून सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्षी सांसदों के जोरदार हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि पीएम मोदी को देश के प्रति यह जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि वो पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, राष्ट्रपति ट्रंप के मुद्दे पर चर्चा के दौरान संसद में मौजूद भी रहे। तो राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि विपक्ष को लोकसभा में बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि सवाल यह है कि रक्षा मंत्री को सदन में बोलने की इजाजत है, लेकिन विपक्ष के सदस्यों, जिनमें मैं भी शामिल हूं, मैं नेता विपक्ष हूं और मुझे भी बोलने की अनुमति नहीं है। विपक्ष का मूड ऐसा ही लग रहा है कि वो हंगामा ही करेंगे। देखिए,
बोलने तो दिया जाता है, हंगामा करना अलाउड नहीं है। 3-4 गलतियां आज राहुल गांधी से हुई, आप पहले ही लाइन तोड़ के फांदने लग गए। भाई, देश की जनता को वो संसदीय कार्य प्रणाली के बारे में उतना आइडिया नहीं है। आप बच्चों की तरह, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की तरह आप हल्ला करो, चलो वेल के अंदर घुस जाओ, ऐसे प्रधानमंत्री बनोगे आप? मैंने मूर्खता की पराकाष्ठा है। ये ट्रेडिशन रहा है कि जब सत्र की शुरुआत होती है तो पहले दिन बिजनेस क्या होगा, क्या डिस्कशन होगा, तो वो एडवाइजरी कमेटी की जो है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है। बैठक हो गई, ये हंगामा करने के बाद बैठक हुई, तय हो गया 25 घंटे। ये तीनों ही मुद्दे, बहुत शौक है ना इनको कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर डिस्कशन करना है, पाकिस्तान के साथ युद्ध के ऊपर डिस्कशन करना है, राफाल के ऊपर डिस्कशन करना है, और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में 25 घंटे लो। 9 घंटे राज्यसभा में, बाकी के घंटे 16 घंटे जो है वो लोकसभा में। बोलिए जितना बोलना है। इनको जरा सा भी इल्म नहीं है कि ऐसा चक्रव्यूह रच दिया गया है कि आप जितना बोलोगे, जितना सरकार के ऊपर, इस मसले के ऊपर कटाक्ष करोगे, ये रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। आप मुंह छिपाने लायक नहीं बचोगे। ये एक ऐसा जाल प्रधानमंत्री ने बिछाया जिसमें विपक्ष बुरी तरीके से फंस चुका है। जी, अब बात बिहार विधानसभा सत्र की। बिहार चुनाव से पहले विधानसभा के अंतिम मॉनसून सत्र की भी शुरुआत हो चुकी है। मॉनसून सत्र की शुरुआत काफी हंगामेदार रही। सदन के बाहर जहां विपक्ष अलग अलग मुद्दों पर हंगामा करता नजर आया, तो वहीं सदन के अंदर भी शोर शराबा हुआ। सदन के बाहर विपक्ष के सदस्य बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार को घेरते नजर आए। साथ ही वोटर लिस्ट रिवीजन पर सवाल उठाते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग करते हुए लेफ्ट के विधायकों ने काला कपड़ा पहनकर विरोध जताया और जमकर नारेबाजी भी की है। हालांकि चुनाव है, चुनाव से पहले आखिरी सत्र है, क्या एसआईआर का मुद्दा एक विपक्ष बड़ा बना रहा है? देखिए, उनके मुझे समझ में नहीं आता कितनी प्रायोरिटी मिसप्लेस्ड है। आपके सदन के अंदर हंगामा करने से ये एसआईआर की प्रक्रिया रुक जाएगी क्या? आप तो गए सुप्रीम कोर्ट, वहां मुंह काला करवा के आ गए आप। रुक गया? नहीं रुका। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि अनएथिकल है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इतने कम टाइम में कैसे होगा, करोड़ों लोगों का जो है वो उनको डीफ्रेंचाइज किया जाएगा। ये हल्ला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बांग्लादेशियों, मुसलमानों की जो डबल वोटिंग है, प्लस जो फर्जी घोस्ट वोटर्स हैं, 70-80 लाख वोटर का निपटारा होने जा रहा है। अब इनके पास तो रिपोर्ट्स आ रही है। इलेक्शन कमीशन तो ये साफ साफ इनको लिस्ट दे रहा है कि देखिए भाई, हमारे पास ये नाम आ रहे हैं, ये 4.6% वोटर्स ये घोस्ट वोटर्स हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी को लिस्ट दे दी गई है और ये कहा है उनसे ही कि जरा बता दो कि वो जो एड्रेस लिखा हुआ है वहां पे वो मौजूद है या नहीं है। आप ही साबित कर दो, नहीं तो ये तो नाम कटेंगे। तो दिक्कत ये हो रही है कि आप पार्लियामेंट में, विधानसभा में उन सवालों को उठा रहे हो जिसका इलाज न विधानसभा के पास है न संसद के पास है। आप सुप्रीम कोर्ट में हार चुके हो। एक संवैधानिक और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है इलेक्शन कमीशन, उनके फैसले के ऊपर इस तरह की घटिया राजनीति आप करोगे, इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। ये पहले ही आम आदमी पार्टी वाला संजय सिंह कह दिया ना कि जो एसआईआर हो रहा है इसकी वजह से बीजेपी चुनाव से पहले ही जीत गई है। तो जब चुनाव से पहले आप ही मान रहे हो कि बीजेपी जीत रही है क्योंकि फर्जी वोटर्स हटाए जा रहे हैं, तो आपके चीखने और चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बात कांग्रेस पार्टी की। शशि थरूर और कांग्रेस के बीच दूरी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कांग्रेसी नेता अब उन्हें गैरों में गिनने लगे हैं। पार्टी के सीनियर नेता के मुरलीधरन ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जब तक थरूर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर अपना रुख नहीं बदलते, उन्हें तिरुवनंतपुरम में किसी भी पार्टी कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। मुरलीधरन ने कहा कि सीडब्ल्यूसी के सदस्य थरूर को अब हम में से एक नहीं माना जाता। पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कांग्रेस सांसद के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। क्या अब मान लिया जाए कि लगभग शशि थरूर कांग्रेस से आउट हो चुके हैं? देखिए, ये के मुरलीधरन
ये कांग्रेस पार्टी के बड़े वरिष्ठ लीडर हैं। ये कोई ऐरा गैरा नथु खैरा नहीं है। ये के करुणाकरण के बेटे हैं। और सबसे बड़ी चीज इसको भी समझ लीजिए कि वो मंत्री भी रहे हैं, 3 या 4 बार वो बाकायदा सांसद भी रहे हैं, बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं। ये बयान कब आ रहा है? जब ये खबर आ गई कि राहुल गांधी ने शशि थरूर से ये मैसेज दिलवाया कि आप दिल्ली में आकर के राहुल गांधी से मिल लीजिए, गिले शिकवे दूर करते हैं, साथ में मिलकर काम करते हैं। शशि थरूर ने राहुल गांधी से मिलने से मना कर दिया। तो आप एक CWC के मेंबर के खिलाफ कोई स्टेट का कोई लीडर वो कोई बयान दे रहा है, वो भी ANI को बुला करके। इसका मतलब है कि दिल्ली से मुरलीधरन को यह आदेश गया होगा कि अब आप डिक्लेयर कर दो कि शशि थरूर कांग्रेस के नहीं रहे, कांग्रेस में उनकी गिनती मत करो। क्यों? आप उनको बाहर निकाल सकते हो, लेकिन आप नहीं निकालोगे। वो इसलिए नहीं निकालोगे क्योंकि अगर वो आपने अपने से उसे बाहर निकाल दिया तो वो तो सांसद भी रहेंगे और फिर वो आजाद हो जाएंगे, बीजेपी ज्वाइन करे या कहीं ज्वाइन करे। तो ये जो खबर आई है कि केरला कांग्रेस के लीडर्स ये कह रहे हैं कि शशि थरूर अब कांग्रेस पार्टी के नहीं रहे, ये दरअसल राहुल गांधी कह रहे हैं कि शशि थरूर का कांग्रेस के साथ अब कोई रिश्ता नहीं है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। बांग्लादेश वायुसेना का एक F-7 ट्रेनर विमान आज दोपहर ढाका के उत्तर क्षेत्र में दियाबारी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट माइलस्टोन कॉलेज के उत्तर कैंपस के अंदर स्थित स्कूल पर जा गिरा, जिससे स्कूल और आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस हादसे के कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं, जिनमें स्कूली छात्र अपनी जान के लिए इधर उधर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कईयों के घायल और मौत की भी खबर सामने आई है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। विमान मेड इन चाइना बताया जा रहा है। हालांकि चाइना का माल तो हमेशा खुश रहता है, लेकिन इस पूरे हादसे के पीछे की कहानी क्या है? देखिए, यह बहुत ही पुराना एयरक्राफ्ट है, ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये F-7 अब आजकल जमाने में कौन रखता है? हिंदुस्तान में तो इस तरह के प्लेन्स नहीं मिलते हैं। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश इस्तेमाल करता है। जितना कबाड़ होता है ना चाइना का, वो बेच देता है। और चाइना ने भी अपने से नहीं बनाया था इसे। ये 1962 में जो क्रुश्चेव की सरकार थी, उन्होंने ये टेक्नोलॉजी दिया था। 1966 से बन रहा है। आप समझिए, आदम बाबा के जमाने की है ये टेक्नोलॉजी और सारी चीजें। पाकिस्तान के पास भी है ये, और ये उसे जो है वो कहते हैं कि बहुत तगड़ा। अब क्रैश तो हो गया। अब सवाल ये है कि वहां पे डॉक्टर यूनुस ने कहा कि इसका इन्वेस्टिगेशन होगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ। अरे चाइनीज सामान रखोगे तो यही सारी चीजें होगी। आपके पास आपको एयरफोर्स रखने की कोई आवश्यकता है तो पहले इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। तो ये जो ट्रेनिंग और ये सारी चीजें हो रही है, वैसे एयरक्राफ्ट का गिरना ठीक नहीं है। कुछ बहुत सारे लोगों की मौत हुई है। हालांकि एक की ही मौत बताया जा रहा है कि पायलट की मौत हो गई है, लेकिन जिस स्कूल में जाकर के गिरा है, जो सिविलियन पॉपुलेशन में जाकर के वो गिरा है, वो एक चिंताजनक स्थिति है ही। लेकिन एक बात जो पूरी दुनिया में, जिससे चीन के ऊपर जो नुकसान होने जा रहा है कि चाइनीज एयरक्राफ्ट जब क्रैश करते हैं तो लोगों को, जैसा आपने कहा कि ये जो माल जो है वो फुस होता है, तो ये चाइनीज इंडस्ट्री, उनके हथियार, उनके प्लेन्स, उसके ऊपर एक बहुत ही खराब कमेंट्री है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।